अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही हैं आपकी ईद की तैयारियां। मेरा तो आजकल जो है वो बाज़ारों के चक्कर लगा लगा के और स्टिचिंग वगैरह करके और घर के काम कर करके सही में बहुत बिज़ी दिन गुजरते हैं। यहाँ पे आज हम लोग आए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, मार्केट, हमारी लोकल मार्केट जो है धर्मपुरा की, धर्मपुरा बाज़ार, तो वहाँ पे आए थे। मैंने कुछ चीज़ें देखनी थी रीज़नेबल प्राइसेस में। और अगर आप में से कोई रीज़नेबल प्राइस में ईद की शॉपिंग करना चाहता है तो आप प्रेफर करें कि आप अपने जो आपके पास के बाज़ार हैं उनमें जाएं। ब्रांड्स पे तो भाई आग लगी हुई है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है हर चीज़। तो यहाँ पे मैं ज्वेलरी देख रही थी अपनी अम्मी के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे बहुत ही लाइट सी कोई बालियाँ टाइप या इस तरह की कोई चीज़ ले ला कर देना, लाइट वेट, क्योंकि वो इतनी ज्वेलरी वगैरह पहनती तो नहीं है। तो मैं उनके लिए ज्वेलरी वगैरह देख रही थी। देन फिर मैं चली गई शू शॉप पे, तो यहाँ पे मैं जूते दिखा रही थी अपने हस्बैंड को कि ये सिर्फ 650 का था जूता। ठीक था, मतलब बच्चियाँ घर पे बाद में भी पहन सकती हैं, हील्स में तो नहीं, चप्पल्स वगैरह अच्छी लग रही थी मुझे। खैर मैंने तो इसमें से कोई लिया नहीं। और देन फिर भीड़ में, रश में से गुज़र गज़र के तो हम लोग पहुंचने वाले हैं जी हमारी जो है चूड़ियों वाली दुकान पे। यहाँ पे चूड़ियाँ, ज्वेलरी और जो भी ईद की तैयारियों में हमें चाहिए वो सब यहाँ पे था। और इतनी कलरफुल चूड़ियाँ थी कि दिल कर रहा था सब ले लूँ, लेकिन मेरे फेवरेट कलर रेड है, तो मैंने अपनी अम्मी के लिए भी रेड कलर में ली और अपने लिए भी रेड में ली। जो मेरे सूट के साथ तो कोई मैच नहीं है इनमें से, लेकिन मुझे क्योंकि रेड कलर चूड़ियों में बहुत पसंद है तो मैं हमेशा रेड चूड़ियाँ ही लेती हूँ। तो मैंने अम्मी के लिए भी वही कलर में ली और फिर उसके बाद अपने लिए भी ली। यहाँ पे मैं उनके दोनों हाथों के लिए ले रही थी चूड़ियाँ। और भाई साहब दुकान वाले हैं तो बहुत अच्छे थे, डीलिंग भी बहुत अच्छी कर रहे थे, लेकिन अफसोस कीमतें कम नहीं करते। और फिर हम आगे जी दुपट्टे पीको करवाने के लिए। और यहाँ पे जब हम दुकान पे पहुँचे, ये शॉप पे पहुँचे दुपट्टे पीको करवाने के लिए, तो यहाँ पे लाइट बंद थी उनकी। और जैसे ही हम लोग गए तो रश इतना ज़्यादा था। और फिर मैं यहाँ पे भी अम्मी के लिए ज्वेलरी ही देख रही थी कि कोई छोटी छोटी सी, मतलब एलिगेंट सी बिल्कुल, क्योंकि वो बाद में तो पहनेंगी नहीं, सिर्फ ईद के दिन उन्होंने पहननी है, तो उनको ज्वेलरी वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो कुछ नहीं पहनती हैं। तो इस वजह से तो मैं यहाँ से भी देख रही थी, लेकिन फिर मैंने इनमें से भी नहीं लिया। जो लिया है वो मैं दिखा नहीं सकी आप लोगों को, क्योंकि मैंने वहीं से सारी उनके लिए शॉपिंग की, जो भी चूड़ियाँ और ज्वेलरी वगैरह लेनी थी उनके लिए। और देन मैं उनको फिर देने के लिए चली गई थी। वो भी मैंने रिकॉर्ड किया है, लेकिन वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, ये फिर वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। तो यहाँ पे मैं बेचारे इन भाई साहब को कह रही थी कि भाई हमारे दुपट्टे पीको कर दो। वो कह रहे थे कि बाजी 2 मिनट रुक जाएं रुक जाएं। वेट कर कर के हशर हो गया हमारा, और हम वहाँ गर्मी में खड़े हुए। और फिर लाइट जब बंद हो गई तो मशीन फिर उनकी एक ही चलना शुरू हुई, और एक मशीन उन्होंने बंद कर दी थी कि जी लाइट नहीं है तो आप लोग वेट करें, क्योंकि एक ही मशीन चला सकते हैं हम, लाइट बंद। मशीन एक ही चलनी है। मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी कि मेरे दुपट्टे अभी रह गए हैं और इनकी लाइट चली गई है, पता नहीं हो सकेंगे कि नहीं। तो वो मैं लेसेस वगैरह लगवानी थी दुपट्टों को, अम्मी का दुपट्टा भी था, मेरे भी दुपट्टे थे। और फिर मैंने अपने शर्ट्स वगैरह के साथ, कमीज़ों के साथ जो है वो स्टड्स वगैरह, बटन्स और इस तरह के टसल्स देखने थे। तो फिर मैं टाइम पास करने के लिए शॉप के अंदर चली गई, वो सब किया। खैर उसकी तो मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ पे शॉप पे। तो मेरे मियाँ ने कहा कि अच्छा नहीं लगता तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। सो मैं शॉप के बाहर आ गई और फिर लेसेस लगाने वाले का सर खा रही थी। सो जी मुझे रखिए अपनी दुआओं में याद, और मेरी